चलो फिर एग्जाम उनका है, देखो भैया करियर उनका है, हम क्या ही कर सकते हैं बताओ। ठीक है चलो कुछ लोग आगे चलते हैं। क्या स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज इट विजिबल? क्या ये विजिबल है? बताइए एक बार। चलो ठीक है। देखो भाई कल आप लोगों की डिमांड थी है ना, एक दो बच्चे थे जिन्होंने लास्ट में मेरे को बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम कुछ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। देखो ये वाले टाइप है ना, हमने कर लिए यार, ये जो मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, मैच द फॉलोइंग हो गए, या फिर जो नॉर्मल आपके अंडरलाइन दिए होंगे एंड वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा है उसके अंदर। जैसे कि ये वाले कहाँ गया, ये जो नॉर्मल जो अपने आते हैं ना, हाँ ये वाले, ये लोग आप लोग के आते हैं ये, ठीक है। आपको आता है मतलब यू नो कि हाउ टू डू, राइट। बट ये कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन है, ये इन्हें हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके इन्हें एक बार अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो एंड देखो समझो एक बार क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चंस को। चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये कुछ 20 क्वेश्चन, ये कुछ 20 क्वेश्चन है अप्रॉक्स। इन 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर सो वी विल स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके नाम। क्वेश्चंस को पढ़ो एंड देखो कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, देखो एक बार। चलिए जल्दी जल्दी बताना आंसर, ठीक है। एंड ये आसान है यार, उतनी मुश्किल नहीं होती है, ये तो उनसे भी आसान है शायद। ठीक है मतलब बेसिकली आपके बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके, उस चीज को चेक करेगा ये, ठीक है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक होगी, यहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक होनी है। अरे अरे चलो फटाफट जल्दी बताएंगे सारे, सारे के सारे जल्दी बताएंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो बिफोर है यहाँ पे, बिफोर ये यहाँ पे प्रीपोजिशन के जैसे यूज क्यों हुआ है, ठीक है। सबको पता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन के जैसे यूज हुआ है, लेकिन क्यों? क्यों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका प्रीपोजिशन लगता है उसके बाद आपका हमेशा नाउन लगता है, राइट। ये रीजन होता है कि जब नाउन से पहले आता है वो प्रीपोजिशन यहाँ पे कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिफोर इसीलिए प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद आपका नाउन आ रहा है, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ नाउन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखो। चलो भैया सारे दो एक बार रिस्पॉन्स अपने। ये कुछ 8-10 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे एंड बाकी आप एक बार होमवर्क करना, ठीक है। एंड अपने पीवाईक्यू पे हम चलते हैं फिर बाद में। कौन है ये सी वाला? भाई ये सी कहाँ पे हो गया भैया सेकंड क्वेश्चन में? सी पृथक, नाउन को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब कब से बन गया यार? ये तो देख लेते हैं एक बार। नाउन को मॉडिफाई करा दिया आपने, गलत है ये, ठीक है। ये क्या है बेसिकली यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब करो, कौन सा वर्ब? ये वाला वर्ब। रन आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। एंड उसको यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है आपका फास्ट, राइट। तो इसीलिए आपका यहाँ पे एडवर्ब यहाँ पे कहला जा रहा है ये, ठीक है। तो हमने ऐसे ही इनको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए फिर फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे सारे। जल्दी यार जल्दी, इसको टू साइड रखते हैं यार, एक मैं बोलते रहूंगा फिर मजे नहीं आएंगे इसमें। आप भी बताओ, आप भी अपने आंसर वगैरह दो, ठीक है। चलिए फिर देखो, यहाँ पे आफ्टर आपका यहाँ पे कंजंक्शन की जैसे कि यूज क्यों हुआ है, मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या करता है। कंजंक्शन बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे एक क्लॉज और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनको यहाँ पे ज्वाइन करने का काम आपका कंजंक्शन करता है, राइट।
मतलब दो क्लॉज को जोड़ेगा, नहीं तो दो फ्रेज को जोड़ेगा, नहीं तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कौन? आपका कंजंक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका एक फ्रेज है, मतलब सॉरी आपका क्लॉज है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट लेफ्ट, आपका यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, राइट। द आपका आर्टिकल है, सब्जेक्ट यहाँ पे द है, ये मीटिंग, मीटिंग आपका वर्ब नहीं, यहाँ पे जिरंड है, ठीक है। तो जिरंड हमारा नाउन नहीं होता है, तो हम इसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, एंड ये आपका यहाँ पे वर्ब आ जाएगा एक और, राइट। तो ये क्या कर रहा है आफ्टर, यहाँ पे इन दो क्लॉज को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंजंक्शन है ये, ठीक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ये आसान है यार, उतने मुश्किल नहीं आते, चिंता मत करो इसको। फोर्थ क्वेश्चन, चलो फटाफट से। फोर्थ का सी, ओके चलो ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है कि फोर्थ आपका मतलब जो वेल है, आपको यहाँ पे एडवर्ब क्यों है, बिकॉज क्या कर रहा है कि सिंग्स को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, सिंग आपका मेन वर्ब है, एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है आपका यहाँ पे एडवर्ब होता है, ठीक है। चलो फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी। चलो चलो बताओ जल्दी। ए ओके, चलो ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी आपका प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन के तुरंत आपका नाउन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जब भी आपका प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन के तुरंत आपका नाउन आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका इट इज फॉलोड बाय नाउन, इसलिए यहाँ पे ये प्रपोजिशन आपका नियर, ठीक है। देख लो फिर, नियर का हमने प्रपोजिशन बना दिया इसको। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स दिख रहा है क्या? रुको एक सेकंड, चलो अब दिख रहा होगा। चलिए फिर बताइए जल्दी जल्दी। ओके, ये ज्यादा इजी बन गए क्या क्वेश्चन? ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो फिर? चलो फिर देखो, ओनली ओनली आपका यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्यों? ये वांटेड को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, वांटेड आपका क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। एंड ओनली आपका यहाँ पे एडवर्ब बन रहा है, राइट। तो इसीलिए आपका यहाँ पे एडवर्ब जाएगा, क्योंकि ये वर्ब फ्रेज को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है एक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अरे चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ए ओके चलो ठीक है। देखो सीन्स आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे प्रपोजिशन है, क्यों? इसके बाद एक नाउन आया हुआ है, 2010, आपका जो नंबर है ना, नंबर भी एक तरीके से नाउन ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिंस प्रपोजिशन आएगा, ठीक है। चलो फिर 9th एंड 10th, 9th एंड 10th बताइए जल्दी जल्दी, सॉरी 8th एंड 9th। चलो देखो, इनसाइड, इनसाइड है ना, बेसिकली आपका एडवर्ब होता ही है, एडवर्ब आपका एडवर्ब के जैसे काम करता है ये मेनली, ठीक है। मेनली आपका एडवर्ब के जैसे काम करता है, क्यों? आपको ये बताता है कि वेयर का आंसर आपको देता है, वेयर का आंसर देता है, ठीक है। वो कहाँ पर है, वो इनसाइड है, वो अंदर है, मतलब वेयर का आंसर आपको दे रहा है ना, तो बेसिकली जो इनसाइड होता है ना आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे देखो इनसाइड द ड्रॉअर, लेकिन यहाँ पे हमने इसका पार्ट ऑफ पीछे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपका इधर आएगा, प्रेपोजिशन जाएगा, प्रेपोजिशन है इसीलिए यहाँ पे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है एक, क्योंकि इनसाइड के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसका यहाँ पे प्रेपोजिशन है ये, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज प्रेपोजिशन हियर, ठीक है। कहाँ गए? आंसर नहीं दे रहे तुम लोग। चलो चलिए 9th एंड 10th जल्दी।
चलो ठीक है। देखो आपका अर्ली क्या है, अर्ली आपका बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो अराइव्ड यहाँ पे जो मेन वर्ब यहाँ पे बना हुआ है ना, इसको यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये एडवर्ब बन जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफाइज द वर्ब, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम इसको एडवर्ब बोलेंगे। चलिए फिर 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी कीजिए। चलो ठीक है। देखो आपका बिफोर है ना, बिफोर यहाँ पे ये एडवर्ब है। क्यों? या ये जो मेट है ना, मेट, मेट को क्वालिफाई कर रहा है कौन? आपका बिफोर, ठीक है। मेट आपका मेन वर्ब है यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, राइट, ठीक है। तभी आपको ये, हाँ मतलब एडवर्ब यहाँ पे कहलाएगा उस टाइम पे। चलो ठीक है। 11th, ये पूरा शायद 20 क्वेश्चन है यार, ये सिर्फ 15 कर लेते हैं, बाकी आप एक बार 4-5 आप घर पे देख लेना आराम से होमवर्क, ठीक है। बाकी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत है आज। चलो 11th क्वेश्चन, वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी। अरे बालक कहाँ फंस गए सारे के सारे तुम लोग? अरे प्रेपोजिशन है ये क्लॉज को कैसे कनेक्ट करेगा भाई? ये प्रेपोजिशन बोल रहा है, प्रेपोजिशन। और जब नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन लेता है तो तब वो प्रेपोजिशन कहलाता है। इंट्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट, मतलब अपने बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा है। अराउंड है ना, अराउंड, अपने बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा है। देखो लेक, लेक आपका ऑब्जेक्ट है, दो आपका आर्टिकल है ना। तो इसीलिए आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन कहलाएगा ये, ठीक है। अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है वो, ठीक है। ये जाएगा इसका आंसर। चलो ये बताओ 12th वन। बी, ओके। चलो ठीक है। देखो इसको हम एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, वेयर का जो आंसर देता है वो आपका एडवर्ब होता है ना। वेयर का जो आपका आंसर देता है वो आपका एडवर्ब होता है, राइट। तो ये जो डाउन है ना, डाउन आपको एक तरीके से वेयर का आंसर नहीं देना। प्लीज सीट, कहाँ कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, ऊपर बैठूं, नीचे बैठूं, बगल में अगल में, कहाँ बैठूं? उन्होंने बोला नीचे बैठो, नीचे। कहाँ पे? वेयर, डाउन, राइट। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 13th और 14th। 13th क्वेश्चन जल्दी। जल्दी दो। कहाँ शांत हो गए सारे के सारे? मेरा नेटवर्क इशू है क्या? कौन है ये डी? अरे मनीष, एडजेक्टिव हो वो, तुमने एडवर्ब बना दिया उसको। अबव यहाँ पे बोला गया है, अबव। और स्टेटमेंट आपका क्या है? नाउन है। हमने आपको क्या रखा है कि जब कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ आपके प्रीफिक्स वगैरह लगते हैं, तब आपको यहाँ पे नाउन होता है। जैसे कि आपके क्या हो जाएगा, TION, MENT, ISM, जो ये सारे होते हैं ना, ET वगैरह, वो आपके सारे के सारे नाउन होते हैं। तो MENT यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये आपका नाउन हो जाएगा।
तो अबव इसको क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कैसे वाला स्टेटमेंट? अबव स्टेटमेंट, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रपोजिशन, सॉरी एडजेक्टिव आपका आ जाएगा ये, ठीक है। दिस वन इज योर एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पे मॉडिफाइज नाउन आएगा, ये ऑप्शन जाएगा, बिकॉज इट मॉडिफाइज नाउन, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। चलिए 14th क्वेश्चन। फोर्टीन का बी, ओके। एक्शन वर्ड, लास्ट लॉन्ग। चलो ठीक है, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आसान बन गया क्या क्वेश्चन से? ऐसे कैसे तुम लोग दे रहे हो? चलो 15th, इसका एक बता दो फिर आप, बाकी ये 5 है, इसको आप होमवर्क कर लेना एक बार। चलो 15th वन, ये बताओ चलो। हम्म, चलो ठीक है, ये आपका आसान हो गया यार। देखो स्टिल मतलब एक तरीके से वो नहीं बोलते स्थिर है, स्थिर हिंदी में बोलते हैं ना, स्थिर है, इसकी इसकी जो पानी की जो सतह है वो स्थिर है ना। तो स्टिल यहाँ पे उस संदर्भ में आया हुआ है, तो ठीक है। तो स्टिल आपका इस लेख को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए आपका एडजेक्टिव कहला जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। ओके, ये कुछ नई तरीके के क्वेश्चन यार, ऐसे आ गए तो ठीक है, ठीक है। अगर बाकी आते तो ये बहुत आसान होते, उतने कुछ मुश्किल नहीं होते, ठीक है। बस ये आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन और है, 20 तक क्वेश्चन है सिर्फ, और नीचे कुछ आपके सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, देख लेना, ठीक है। इनको आप एक बार कर लेना, 5 क्वेश्चन यहाँ करके कर लेना। हम चलते हैं अपने पीवाईक्यू की तरफ। चलिए फिर आइए, क्वेश्चंस फड़फड़ा रहे हैं आपके लिए। चलो 76। रुको एक सेकंड, इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, एक सेकंड। अरे दिखता है, चलो चलो यही है। चलो ये गलत नहीं होना चाहिए, अब ये जिसके गलत हुए ना, देख लेना फिर, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। चलो जल्दी जल्दी। आपको कुछ रिवाइज करवाना है क्या यहाँ पे? वो नाउन और एडजेक्टिव वाला लिख दूं क्या, कौन कौन से थे वो? यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार मैं, ठीक है। देखो अगर नाउन की अगर हम बात करें, कौन से थे वो अपने नाउन जो आखिर में लगते हैं, जो नाउन बताते हैं हमको। जैसे कि अपने पास थे, एक आता है MENTISM, ठीक है, या फिर ITY एक आता है, एक आता है TION, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ हुड, एक आता है आपका ब्रदरहुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ऐसे कुछ है ना। आपका एक हुड आता है, जैसे कि, या फिर मैं बोलूँ एक नेस आता है, नेस, है ना। या फिर आपका शिप आता है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ, राइट। एक आता है आपका, एक इंस आता है, इंस, ठीक है। ये कुछ आपके वर्ड्स हैं, अगर जो आपके वर्ड के आखिर में अगर दिख गए तो ये आपके होते हैं, क्या होते हैं, नाउन होते हैं आपके ये, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि एक एडजेक्टिव जिन्हें हम कहते हैं, राइट। अगर आपके वर्ड के एंड में ये आपको दिख गए, सफिक्स आपको दिख गए, OUS, एबल, ईबल, फुल, या फिर ये वाला फुल, दोनों, फुल, लेस, और एक अल, अल फंडामेंटल हो गया ना, ऐसा कुछ, राइट। तो ये वो आपके वर्ड्स थे कुछ। चलिए चलो अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आप बताओ 76 का बताइए जल्दी जल्दी।
बताओ भाई जल्दी बताओ। बताओ यार, बहुत लेट करते हो तुम लोग, बहुत ही लेट करते हो। देखो यहाँ पे अल है, ए एल यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ए एल आपको दिख रहा है। मैंने आपको बताया था जो ए एल होते हैं ना, ए एल जिनके आखिर में आ गए वो क्या होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, राइट, बताया था। तो आपके एडजेक्टिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड एडवर्ब याद रखना, जो मोस्टली एल वाई जिनके आखिर में लगता है ना, वो हमेशा एडवर्ब ही होते हैं, हमेशा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे वो एडवर्ब ही है, ठीक है। आप इन्हीं दोनों से आप पता लगा सकते थे। देखो डी का आपका 2 है, ए रहा डी का 2, एंड सी का 1 है, आपका सी का 1, बस हमने दो चीजें मिलाई एंड हमारा ऑप्शन यहाँ पे निकल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउन है ना आपका, ये स्पेक्टेटर नाउन था, एंड स्पेक्टेट करना है ना, वो आपका यहाँ पे वर्ब था, ठीक। चलो फिर 79, 79 करेंगे जल्दी, चलो जल्दी करो। 79, ये 79 दिख रहा ना बगल, राइट साइड। 79 बताएंगे जल्दी जल्दी। चलो हुआ क्या ये वाला, 79 का हुआ बी, ठीक है। बी, राइट। 'अरे बाकी भी तो बताओ, बी कहाँ से लगा रहे हो भाई तुम लोग। टी आई ओ एन आपको पता है, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन आपका क्या होता है, नाउन होता है आपका, राइट। एंड एडजेक्टिव पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, है ना, कॉगिटेटिव जो भी है ना। एंड जो एडवर्ब ना, एडवर्ब ये आपका पेंसिवली आता है, मैंने आपको बताया एल वाई, एल वाई आपका एडवर्ब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। एंड कॉगिगेट मतलब ये आपका वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे जाएगा कुछ, तो 1 3 2 4, ठीक है, ठीक है। 79 का सी आएगा आपका। चलिए 77, 77 क्वेश्चन नंबर, चलो चलो जल्दी बताओ। ये वाला मस्त क्वेश्चन था, बताओ। चलिए जल्दी बताइए। ए, ओके। यार अब ऐसा नहीं हो रहा कि वर्ड्स को देख के हम पता लगा पा रहे हैं, हाँ भाई ये एडजेक्टिव हो सकता है, ये नाउन हो सकता है करके, वर्ड्स को देखते ही हमें फील आ जा रहा है, मतलब बेसिक हम उनको सेंटेंस में यूज करें या ना करें। चलो बताओ जल्दी बताओ, सारे सारे बताएंगे जल्दी, सारे बताएंगे जल्दी। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, चलो। मनीष, ओके। ये एनडीए वाले से हो गए क्या सारे, एनडीए वालों 5 क्वेश्चन आएंगे, देख लेना फिर, 5 के 5 तोते उड़ाएंगे फिर तुम्हारे। 40 क्वेश्चन का भाई कितनी, कितना 4 बाई 20, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका जुगाड़ हो रहा है यहाँ पे। चलो आओ, देखो यहाँ पे बोला डी का 4, डी का 4, हियरिंग का भी हो सकता है क्या, ये आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, नहीं तो आपको जीरंड होगा, इन दोनों के अलावा और कोई हो नहीं सकता, या फिर मेन वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब वगैरह तो आपका है नहीं, ये आपका यहाँ पे नाउन है, ये नाउन जीरंड है ये, ठीक है। क्योंकि हमें अगर वर्ब हम इसको कर देते हैं ना,
तो नाउन यहाँ पे दूसरा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हियर देखो, हियर, हियर क्या आपका स्टैटिक वर्ब है ना आपका, स्टैटिक वर्ब, राइट। एंड ये आपका हर का ना, हर ये आपका इंटरजेक्शन आता है, और ये एडजेक्टिव आपका ऑडिटरी आ जाएगा। तो डी का 1, सी का 4, बी का 2 और सी का 3, ये जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, चलिए 78, 78 जल्दी करेंगे, चलो। जल्दी करो वालों। अच्छा सैटरडे है ना, कल संडे है, कल संडे आपका मस्त मौका होगा। एंड इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, इस बार दूसरा देंगे, रुको, दूसरा अच्छा से देंगे इस बार क्वेश्चन पेपर भाई। चलो ये बताओ 78 का, 78 का बताएंगे सारे, जल्दी बताओ। 78 का ए, ओके, चलो ठीक है। देखो नॉलेज, नॉलेज आपका नाउन होता है ना, नॉलेज आपका नाउन होता है। ए का 4 आ जाएगा, मतलब ये दो ऑप्शन आपकी गई, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा आपका, नॉलेज आपका नाउन होता है, ठीक है। अब देखो बी, बी आपका 2 है नहीं तो 3 है, भाई 3 तो होगा नहीं, नोइंगली आपका एडवर्ब जाएगा ये, नो आपका ये आ जाएगा। एंड एडजेक्टिव आपका, एक सेकंड रुको भाई, मैंने गलती कर दिया, एक सेकंड रुको। नोइंग, अच्छा हाँ, नोइंग आपका देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना आपका नोइंग, राइट। नोइंग आपका एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। आपको पता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ना, ये दोनों के दोनों आपके फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ही होते हैं। मैंने बताया ना वर्ब के एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनको एज एन एडजेक्टिव आप ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, चलो ये ऑप्शन जाएगा आपको, ठीक है। रुको एक सेकंड, ये हो गया। चलो फिर 80th क्वेश्चन, जल्दी करेंगे सारे, चलो 80th क्वेश्चन। हम्म, ओके, अरे थोड़ा ध्यान से सोचो भैया, ध्यान से सोचो ध्रुविल, कहाँ गलती कर रहे हो तुम, जल्दीबाजी में काहे रहते हो, ध्यान से सोचा करो। चलो फिर आंसर आ गया। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना, जब ये मैच द फॉलोइंग होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब होता ही है, एलवाई मतलब एडवर्ब भी होता है। एलवाई दिख गया तो आंख बंद करके एडवर्ब लगा देना उसको, ठीक है। नाउन आपको पता है टी आई ओ एन है ना, टी आई ओ एन आपका नाउन दिख गया यहाँ पे, राइट। ए का 2 और सी का 3, ए का 2 और सी का 3, बाकी कहीं दिख ही नहीं रहा आपको ए का 2 सी का 3, इसी में बस इतना ही होता है इसका, इसमें आपने पूरा का पूरा निकाल ही दिया, ठीक है। इंट्यूटिव आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, एंड ये आपका इंट्यूट मतलब आपका वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो फिर ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, एंड ऐसे करने होते हैं इनको सॉल्व। चलो 71st का देखते हैं हम, आ जाओ। चलो 71st जल्दी जल्दी। ठीक है, सी, ओके, बाकी दो, बाकी जल्दी बोलो रिमेनिंग। चलो ठीक है, देखो टी आई ओ एन आपको दिख गया है ना, टी आई ओ एन मतलब आपका क्या होता है नाउन,
ठीक है, ए का फर्स्ट आ जाएगा, मतलब 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, राइट। एंड एल वाई है यहाँ पे, एल वाई, तो आपका एडवर्ब हो जाएगा सी का टू। सी का टू आपका एक ही में है, देखो भैया, सी का टू आपका एक ही में है, बस इतना ही करना होता है आपने। देखो ये एग्जाम में ना स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं ये, ठीक है, बाकी आप देख लेना। बी का 3 आ जाएगा, क्वालिफाई करना, राइट, एंड एडजेक्टिव आपका क्वालिफाइंग, वही मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो 74th बगल में ही है, चलो जल्दी जल्दी। सेवेंटी फोर्थ वाला बताइए। चलो ये भी होना चाहिए, सी। ओके चलो आंसर आ गया अपने, अभी दिए गया ये। चलो देखो टी आई ओ एन है ना, मतलब ये नाउन हो जाएगा, एंड डुअली आपका एडवर्ब हो जाएगा, बस ए का 2 और सी का 1, इतना ही होता है। बाकी आप देख लो कौन सा है, बी का 3 आ जाएगा एंड डी का आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो 72, 72 जल्दी करेंगे, अरे आ जाओ 72। 72 बताएंगे जल्दी। ये भी होने वाले क्वेश्चन है। देखो आपको एक चीज समझाता हूँ, ये आपको शायद आ सकता है, ठीक है। देखो एरर होता है ना, एरर, आपको पता है एरर मतलब होता है गलती करना, राइट, कुछ मिस्टेक वगैरह आ जाएगा इसका मतलब, है ना। ये आपका आता है वर्ब आता है, ये जो एरर आता है ना बेसिकली, ये आपका वर्ब होता है, ठीक है। एक अपना अपने पास आता है मैं आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। देखो एक अपने पास आता है एरर, ठीक है, एरर आता है नाउन आता है ये बेसिकली नाउन फॉर्म ऑफ एरर होता है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने पास आता है टू एर इज ह्यूमन नेचर, या फिर ह्यूमन बोल सकते हो, ह्यूमन, टू एर इज अ ह्यूमन, ठीक है। अब एक बात बताओ, टू एर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताओ कि टू एर यहाँ पे क्या है, चलो सारे बताएंगे। टू एर यहाँ पे क्या है, अच्छा इसने आपने आंसर बता दिया क्या, ठीक है। एरनियस मतलब डी का 4 आ जाएगा आपका, डी का 4 एंड ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए का 3, एक एक सेकंड भाई रुको, नहीं 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 रुको रुको रुको, गलत हो गया अपन से, ये आ जाएगा, या ऐसे आ जाएगा, ठीक है ठीक है। ए का 1 जाएगा, बी का 3 जाएगा, ए का 1 जाएगा, बी का 3 जाएगा, सी का 2 एंड डी का 4। एक सेकंड भाई रुको रुको रुको, ये मैंने आपको गलत बता दिया, रुको एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है। इधर आओ, देखो एरर होता है ना, एरर ये आपका नाउन होता है, नाउन, नाउन होता है एरर मतलब, ठीक है। एंड जो टू एर होता है ना, मतलब टू एर बोलो या फिर एर बोलो, एर एर, ये आपका ना बेसिकली वर्ब फॉर्म ऑफ एरर होता है, वर्ब फॉर्म ऑफ एरर होता है, ठीक है। एरर जो होता है ना, एरर इसका मतलब भी एक बार गलती ही होता है, ठीक है, एरर मतलब गलती होता है, एंड जो एरर होता है ना बेसिकली वर्ब फॉर्म ऑफ एरर होता है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, टू एर यहाँ पे मैंने लिखा है टू एर इज ए ह्यूमन, है ना। अब एक बात बताओ, टू एर यहाँ पे क्या है, इसका मेरे को ये बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टू एर इज अ ह्यूमन, इसका मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, चलो जल्दी। जल्दी बताएंगे, ओके। चलो बाकी इंडिया वालों बताइए, सीडीएस वालों सारे सर बताइए, पृथक कहाँ रह गए आप। इन्फिनिटिव, यस, ठीक है। आपको मैंने समझा रखा है कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी इन्फिनिटी होती है,
वो आपकी इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। तो टू आपका एर पता है, आपको वर्ब है, यहाँ पे टू आपको दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ये इन्फिनिटिव जाएगा ये, ठीक है। ये भाई सीडीएस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टू एर यहाँ पे दिया हुआ था एंड आगे आगे कुछ और दिया हुआ था स्टेटमेंट को, लेकिन वहां पे इन्फिनिटिव का आंसर, ठीक है। चलो 73 73 चलो ये बताएंगे सारे जल्दी। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है, मान लो कोई वर्ब है, वर्ब के साथ आप एलवाई लगा रहे हो तो आपका एडवर्ब बनता है, वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। प्लस मान लो कि एडजेक्टिव है, उसके साथ भी आप एलवाई लगा रहे हो तो वो भी एडवर्ब बनता है, वो एडवर्ब, ठीक है। ओके एक सेकंड रुको यार। नहीं ठीक है, चलो चलो फिर इसका आंसर दो मेरे को 73 का। जल्दी बताएंगे। बी, बी है क्या, बी, बी है ना, ये, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, मोस्ट ऑफ द भी आप लोग बी बोल रहे हो, चलो कोई नहीं, ठीक है हम देखते हैं। देखो फुल, फुल आपको पता है कि एडजेक्टिव होता है, एंड फुली मैंने अभी अभी बताया कि जब आप एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हो तो वो एडवर्ब बनता है ना, तो ये आ जाएगा राइट। एंड वर्ब आपका थिंक होता है, सोचना वर्ब आता है। केयर आपको पता है कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका केयर आता है, ठीक है। केयर करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है भाई, दिखता नहीं है बट वो फील किया जाता है। एंड रुको यार, ये मैंने आपको वापस गलत बता दिया, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यार, ठीक है। देखो जब एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव के साथ जब आप एलवाई लगाते हो तब आपको एडवर्ब बनता है वो, ठीक है। बस इतना याद रखना, एडजेक्टिव के साथ आप जब एलवाई लगाओगे तो आपको एडवर्ब बनेगा वो। आई थिंक नाउन था वो, नाउन, हाँ ऐसा था वो। नाउन प्लस जब आप एलवाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। एंड ये आपको इसमें तो नहीं आएगा, मुश्किल है इसमें, लेकिन वो स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिखेगा आपको। चलो ये बताओ, ये बताएंगे सारे। ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है शायद। चलो 75th, मस्त क्वेश्चन है ये। हम्म, बी, मनीष का डी आया है, ओके। चलो बाकी बताओ, बाकी बताएंगे जल्दी। रणवीर का भी डी आया है, ओके। ध्रुविल का भी डी है, चलो ठीक है। देखो इसका मतलब एक बार जान लो आप, एक ये मस्त वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस होता है मतलब एक ही बार में जब बहुत सारे लोग उस जगह को खाली करके चले जाते हैं ना, जब उस जगह को, मान लो कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उस जगह को जब खाली करके चले जाते हैं
बहुत सारे लोग एक ही बार में, उसको हम यहाँ पे एक्सोडस कहेंगे, ठीक है। एक्सोडस कहते हैं हम उसको, वी कॉल इट एज एन एक्सोडस, ठीक है। एंड ये शायद आपके कंफ्यूज हो गया आप यहाँ पे, ओके। अभी वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, बी डी बी बी सी, चलो कोई नहीं, हम इसका आंसर बताएं। ठीक है, देखो आपका नाउन है ना, कहाँ गई, हाँ देखो ये जो नाउन है ना, नाउन नाउन आपका यहाँ पे एक्सोडस है, ध्यान रखना इस चीज को। एंड एडवर्ब आपका ये है, एडवर्ब आउटवर्ड है आपका, आउटवर्ड, वेयर का आंसर नहीं दे रही है, ही वाज लाइंग वेयर, आउटवर्ड, आउटसाइड, ऐसे कुछ है ना, वेयर का आंसर एक तरीके से नहीं दे रही है, एडवर्ब आप उससे भी इसको कनेक्ट करके कर सकते हो, है ना। एंड एग्जिट, ठीक है, देखो सी का 3 आ जाएगा, सी का 3 ये बैठा इधर, यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, राइट। एंड एग्जिट देखो, डी 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 डी, एक सेकंड रुको, ओके क्लियर को, ये आपका वर्ब जाएगा, ये वर्ब जाएगा और ये एडजेक्टिव जाएगा आपका, इमिनेंट, इमिनेंट नेचर ऐसे बोल सकते हो आप एक तरीके से ना। ये आपका जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का फर्स्ट, ठीक है। हाँ यार ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये थोड़ा सा मुश्किल था, बट कोई नहीं, आते हैं 2-4 वर्ड बीच बीच में। चलो 109th दिख रहा होगा आई थिंक, देखिए एक बार 109th वाला, इसका बताओ 109th का बताइए, चाहिए ये वाला, देखो ये पहला वाला ना, उसका उसकी बात कर रहा हूँ, वह भविष्य क्वेश्चन नंबर, चलो अब बताओ, चलो दोनों बता दो, 109 और 110। ये तगड़ा क्वेश्चन है ये, चलो एक किलो आपने ढूंढना है इधर, सिर्फ 1 किलो, फिर काम मिल जाएगा आपका। चलो बी सी डी, तीन ऑप्शंस में वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, बट कोई नहीं, इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर है, कैसे देखते हैं, आ जाओ। आपको मैंने बताया था कि जो नाउन होता है नेस आता है, बताया था कि नहीं, तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, कौन से, ये और ये, और डी किसने लगा भैया, मनीष, ध्रुविल, भाई डी और ये कैसे लगा दिए तुम लोगों ने, है ना। अब बताओ, अगर आपका क्या बोलते हैं, टू आपका हार्डनेस, हार्डनेस आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि एडजेक्टिव आपका कौन है, फर्स्ट है, मतलब हार्डी आपका एडजेक्टिव है, राइट। याद रखना इसमें से जो वर्ब होना, वर्ब आपका हार्डन होता है और एडवर्ब आपका यहाँ पे हार्ड होता है, ठीक है। वर्ब आपका हार्डन होता है एंड एडवर्ब आपका हार्ड होता है। एंड एक और चीज याद रख लो, अगर मैच द फॉलोइंग वाले में, मैच द फॉलोइंग वाले में अगर आपको ईएन अगर आपको मिल गया ना आखिर में, वर्ड के आखिर में अगर आपको ईएन मिलता है, तो वो मोस्टली यहाँ पे वर्ब होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब होता है, मतलब मोस्ट के ऑलमोस्ट, ठीक है। इसकी बात करो मैच द फॉलोइंग में, लेकिन जो आप सेंटेंस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करते हो, उसमें डिपेंड करेगा कि वो वर्ड वहां पे आया कैसा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि नाउन पे एडजेक्टिव, वर्ब पे एडजेक्टिव सब बन जाता है वहां पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर। ईएन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वर्ब होता है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। चलो सेम इसमें आ जाओ, अब ये होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए।
इसमें गलती नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, चलो ठीक है, आ जाओ। देखो नेस है आपका, नेस। नेस मतलब क्या हो जाएगा, नाउन आ जाएगा। अभी अभी हमने समझा कि ईएन जब आता है आपका वर्ब आता है, ठीक है। आपको पता है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ये जो सुपरलेटिव वगैरह थे ना, फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट, है ना, ये सारे आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये जो ईएसटी वगैरह लगा के जो इंटेंसिटी बताते हैं ना, वो आपके सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो डी का फर्स्ट आ जाएगा, एंड आपका फर्स्ट जो है आपका सी आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो ए का थ्री और बी का टू, ए का थ्री बी का टू यहाँ पर है, एंड सी का फोर डी का फर्स्ट, ये रहा, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है ना, ये ना आपको पता चल गया। एक और आपने इसको ऐड कर लो कहीं पे, आप कहीं आप लिख लो, आप अपने नोटबुक वगैरह में ना, जब भी मैच द फॉलोइंग में आपको ईएन दिख जाए तो वो वर्ब होते हैं आपके, ठीक है। चलिए, ये तो अलग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का था ये, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, उसका प्रोस्पेस्ट का था ये अलग से। चलो 105वें, 105th, जल्दी बताएंगे जल्दी। हम्म, चलो भैया भी बताओ जल्दी जल्दी। हम्म, समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो, एल है ना यहाँ पे, एल, एल क्या है आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब डी का टू आ जाएगा, डी का टू मतलब दो ऑप्शन गए आपके, ये दो, है ना, ये तो गए। इसका मतलब हुआ कि ए का थ्री यहाँ पे फिक्स हो गया, राइट। ए का थ्री आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, ए का थ्री आपका फिक्स हो गया। अब बचे ये दोनों, ठीक है। आपको पता जस्टिफाई करना, जस्टिफाई करना एक एक्शन है, एक तरीके से एक्शन होता है ना, जस्टिफाई करना। आप किसी को जस्टिफाई करते हो, कुछ स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हो, है ना, वो आपका एक्शन होता है यहाँ पे। तो वर्ब आपका जस्टिफाई आ जाएगा, एंड एडवर्ब आपका जस्ट आ जाएगा, जस्ट, ठीक है। ही केम जस्ट, ऐसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, ही केम जस्ट, अभी अभी आया है वो। तो केम को यहाँ पे, केम आपका वर्ब है, एंड उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है आपका जस्ट, ठीक है। तो वो एडवर्ब आ जाएगा वहां पे, डन। तो सी का फोर आ जाएगा आपका, और बी का फर्स्ट, चलो ये डी ऑप्शन जाएगा इसका, ठीक है। 107th, एक सेकंड, चलो 107th जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हम्म, ओके, बाकी बताओ। कथक, ध्रुविल कहाँ चले गए? चलो ठीक है, फिर आओ। देखो नेस है, नेस, नेस मतलब आपको क्या होता है, ये होता है, नाउन होता है, राइट। एंड नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग आपके यहाँ पे जीरेंड आ जाएगा, ठीक है। देखो ए का टू, ए का टू और आपका सी का थ्री है, ये रहा सी का थ्री, ठीक है। बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब आपका नेग्लेक्ट करना वर्ब आ जाएगा, एंड एडजेक्टिव आ जाएगा, नेग्लिजेंट आता है, ठीक है। चलो आओ फिर, ये दो क्वेश्चन, 106 एंड 108। चलो ये भी होना चाहिए, ये तो आसान है। 106,
हम्म। अरे मनीष बार बार बोल जाते हो क्या आप? नेस, नेस मतलब क्या होता है? नाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? एडजेक्टिव आपका ये स्ट्रेटेस्ट, राइट? एंड वर्ब ईएन हो यानी ईएन, तो आपको वर्ब ये आ जाएगा ना, एंड एडवर्ब आपको फर्स्ट चले जाएगा, राइट? तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ये रहा। ठीक है, ठीक है, चलो 108 जल्दी बताएंगे 108 का। 108 का बताएंगे जल्दी से। ये भी मैंने करवाया है, ये भी हमने करा है। चलो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, बता बता जल्दी बता सारे। चलो ठीक है, देखो एम्स, एम्स आ गया ना मतलब नाउन आ जाएगा, एलवाई आ गया मतलब एडवर्ब आ जाएगा, ईएन आ गया मतलब वर्ब आ जाएगा। ठीक है, बचा आपका एडजेक्टिव फॉरवर्ड चले जाएगा बस। ए का 3, बी का 4 है, अरे रुको रुको, ए का 3, बी का 4, बी का 4 नहीं है क्या? रुको, फिर गलती होगी हमसे कुछ, हर केस में नहीं होता शायद वो। ठीक है, देखो सी का तो 2 आएगा एंड ए का तो 3 आएगा, इतना ध्यान रख लो। सी का 2 जाएगा और ए का 3 जाएगा। ठीक है, बी का इस बार ऐसे चला गया फॉरबिडन। ऐसे भी होता है भैया ये। ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव भी बनता है ये। चलो फिर इसके ऊपर ज्यादा हम नहीं करेंगे। एक सेकंड में यार, फॉरबिडन, ठीक है यार, इसका ध्यान रखना, ये कभी कभी ना मतलब, ठीक है मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब बनता है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव बना हुआ है। बाकी ये रहा, आपको पता है ना एलवाई एंड फॉरबिडन एम्स, आपको पता है कि ये नाउन है ही है, ठीक है? हमने ये पहले ऊपर हमने देख लिए थे, तो ये तो नाउन आ जाएगा एंड सी का 2 आ जाएगा। एंड ये वैसे ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिलता है और कहीं है नहीं, तो आप इससे भी इस चीज को कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, चलिए। और कितने भैया? चलो फिर और 4 बचे हैं ऐसे वाले, बाकी हम फिर सेंटेंस वाले। चलो ये बताओ, ये बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी करेंगे अब, जल्दी करेंगे अब, जल्दी करेंगे। सी, अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। देखो TION है, आपका नाउन आ जाएगा। AL ऐप है मतलब आपका एडजेक्टिव आ जाएगा फर्स्ट वाला, राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, मैंने कहा था कि आपका जो आईएनजी वाले होते हैं ना, ये जीरेंड होते हैं, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है? और आपका इंटेंट आपका यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, ओके? तो ए का 2 एंड बी का 3 ये रहा, ठीक है? सी का 4 एंड डी का फर्स्ट। ठीक, चलिए 103, 103 का बताएंगे जल्दी। ये भी होना चाहिए, ये भी आसान है। जल्दी बताइए भैया।
सी सी, चलो ठीक है। देखो TION नाउन आ जाएगा, है ना। ING मतलब जीरन रही है आपका, ठीक है। तो A का 2 और C का 4, A का 2 C का 4, बस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होती फिर, है ना। ठीक है। B का डिस्क्रिमिनेट और एडजेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी, इज अ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, ऐसा बोलते हैं ना। चलो फिर 102 और 104 जल्दी। ये भी होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक। चलो बाकी बताओ। ओके, DDC कहाँ गड़बड़ा गया भाई एक। चलो देखो TION मतलब आपका नाउन, है ना। इन्फिनिटिव मतलब ये आपका 2 प्लस एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, राइट। एक्सपेरिमेंटल आपका एडजेक्टिव होता है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव जाएगा फर्स्ट वाला, एंड एक्सपेरिमेंट करना आपका वर्ब आता है ना। तो A का 3 C का 4, A का 3 C का 4, A का 3 C का 4, एंड B का सेकंड आ जाएगा, एंड D का आपको फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो 104 का, 104, जल्दी बताएंगे 104 का। चलो ठीक है, बी देखने को मिल रहा है। देखो सपोजिशन मतलब नाउन आ जाएगा आपका, राइट। LY मतलब एडवर्ब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो A का 3 एंड C का 4, A का 3 एंड C का 4, ठीक है। सपोज्ड आपका ना, सपोज्ड आपका एडजेक्टिव होता है ये सपोज्ड, एंड सपोज करना इज और वर्ब, ठीक है। ठीक है। देखो और इसमें ना थोड़ा वर्ब को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी आप नाउन और एडजेक्टिव आप इजीली निकालोगे, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दिन आप आराम से निकालोगे। बाकी जो भी आपका इन्फिनिटिव आता है, नहीं तो जेरेंड आ जाएगा, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आता है, ये सारे आपके आराम से निकाल लोगे, है ना। लेकिन एक वर्ब एक ऐसी चीज है ना जो घुमा देगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग आपके इतने थे, ओके। बाकी इस चीज का ध्यान रखेंगे यार, यार मोस्टली करेक्टिव होंगे। बताओ एक बार कितने करेक्टिव आप लोगों के, अगर गिने हो तो। गिने हो क्या? गिने हो क्या? काउंट किया आपने इनको? नहीं, वाह, कितने अच्छे से बोलते हैं बालक। चलो फिर स्टार्ट करें इनको, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे यार। अब वहाँ पे एक ही बार में 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे एक ही बार में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो फिर 41, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 41। चलिए। हम्म, फोर्टी फर्स्ट का बी, ओके। 41 का बी, अच्छा सभी ने बी दे दिया, चलो फिर आगे चलते हैं। देखो दिस आपका थ्रेट क्या है पे, थ्रेट इसको ध्यान से समझेंगे। थ्रेट को एक बार क्या आपका नाउन है ना, थ्रेट आपका नाउन यहाँ पे दे रखा है, राइट। थ्रेट टू ये आपका प्रेपोजिशन एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ आपका आ जाएगा। दिस पॉजेस, ठीक है। देखो वर्ब तो है नहीं, नाउन तो आएगा नहीं है, ठीक है। बचा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, राइट। कॉन्सिक्वेंटली आप लोग क्या कहते हो, एडवर्ब कहते हो क्या?
यार मेरे को एडजेक्टिव लग रहा है ये मेरे को एडजेक्टिव लग रहा है। आपने एलवाई देख के आपने एडवर्ब तो लगा लिया, लेकिन इसमें ये रूल यहाँ पे कम अप्लाई होता है थोड़ा सा। अब एक बात होता है, एलवाई देख के आपने लगा लिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे वर्ब कहाँ है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा हो? कैन यू सी दैट थिंग? आउच, दिख रहा है क्या बताइए? मजे तो आ रहे इसमें। हम्म, बताओ यहाँ पे वर्ब दिख रहा है क्या? पोजेस, अच्छा, वाह, घूमते नहीं हो भाई तुम लोग। लोग यार इसको बड़ा कर दूं मैं। चलो कोई नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। एडवर्ब भी आपका यहाँ पे, ठीक है। चलो ये बताओ। आउच, गर्मी बड़ी हो रही है यार इधर। 40 सेकंड का बताइए। वो एडवर्ब भी आपका ऊपर है, ठीक है। एडवर्ब ये है। चलो ठीक है। देखो आपका आंसर नाउन है, ओनली आंसर आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। 43, 43, जल्दी जल्दी करेंगे अब। 43 आपका, 43 इन्फिनिटी, ओके। आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिख रहा है, तो इन्फिनिटी वर्ब होते हैं ये बेसिकली, है ना। चलो 45। 44th। हम्म, और का डी, सारे सारे डी बोल रहे हो क्या? चलो, इसका डी आ गया, ओके। तो देखो आपको यहाँ पे कंजंक्शन ही है, ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, ये जो क्लॉज है ना आपका, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, और ये जो है ना, दैट आई नीडेड मनी, है ना, ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रही है, एक्सेप्ट, ठीक है। ठीक है। अरे यार सभी ने करेक्ट ही तो दिया। चलो ये बताओ, ये बताएंगे। 45th। हम्म,
ओके 45 का डी, चलो ठीक है, आपका एडवर्ब भी जाएगा ये, ठीक है। देखो, शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, ठीक है, एक तरीके से एडवर्ब भी जाएगा ये देयर आफ्टर, बाद में, ठीक है। ठीक है भाई, करेक्ट कर रहे हो यार। इसमें अगर दिक्कत लगे ना मेरे को, हाँ की दिक्कत है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। हम्म, चलो ठीक है, ये वाले अच्छे क्वेश्चन आ जाओ, ये वाले अच्छे क्वेश्चन हैं, आ जाइए। फोर्टी सिक्स ए, ओके, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक तरीके से पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए था क्या उसके क्लास में, क्लास को यहाँ पे मॉडिफाई करा ना, तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता तो ये ज्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एडजेक्ट होता ना तो ज्यादा बेटर ऑप्शन की तरफ हम जाते। चलो ये बता 47th, 47th 47th स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ो भैया, पृथक पढ़ो तो सही। ध्रुविल भी, ओके, चलो ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्र ना, रिवर ब्रह्मपुत्र, ये आपका नाउन है, नाउन क्लॉज है आपका पूरा, ये रिवर ब्रह्मपुत्र एंड माइटी रिवर, कैसा रिवर है, माइटी रिवर है, राइट। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो माइटी आपका एडजेक्टिव आ जाएगा ये। एंड मैंने आपको एक चीज बताई थी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक इकलौता हमें रिवराइन आइलैंड देखने को मिलता है, क्या कोई बता सकता है कि कौन सा था वो आइलैंड, रिवरन आइलैंड। जब हम S1 S6 कर रहे थे तब हमने इसको किया था, बताइए अगर किसी को याद हो तो। एंड 48 का क्वेश्चन कीजिए। माजुली, अरे माजुली नहीं है भैया, माजुली है वो, माजुली, हाँ चलो 48th स्पेलिंग नहीं बता दी, चलो कोई नहीं, 48th कीजिए चलो फटाफट। चलिए जल्दी बताइए। अरे बताओ बताओ, हाँ रह गए सारे, जल्दी बताओ। फॉर आपको यहाँ पे प्रपोजिशन दिख रहा है, हिमसेल्फ क्या होना चाहिए आपका, नाउन या फिर प्रोनाउन, हिमसेल्फ आपका क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन हो जाएगा बस, ठीक है। चलो ये बताओ, ये बताइए जल्दी, 9 बजे तक करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे थोड़ा सा, 8-10 वर्ड है आज, अच्छे खासे निमोनिक्स वगैरह, निमोनिक्स के साथ लाया उनको, मस्त यार, करेंगे उनको, ठीक है। चलो ये बता 49th, चलो अच्छा बी है, बी आप बता रहे हो कि एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है ये बता सकते हो, कौन सा एडवर्ब है ये बता सकते हो क्या। कौन सा एडवर्ब है ये, अरे एडवर्ब के मैंने आपको टाइप्स आपको मैंने बताए थे ना, कौन से थे वो, एडवर्ब ऑफ मैनर एक बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको मैंने एक बताया था, या फिर एडवर्ब ऑफ एक फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था। ये टाइप्स होते हैं ये एडवर्ब के, ध्यान रखना इनके। एंड ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता था, रुको यार, एक मैंने आपको ना एक चीज मैंने आपको बताई नहीं है, इसको नोट कर लो, एमपीटी, एमपीटी ना आपका होता है, सेकंड ध्यान रखना कि एम पी एम टी एक आपको होता है, एमपीटी एम मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होता है एडवर्ब ऑफ, मतलब टाइम ऑफ, ठीक है। मान लो कि सेंटेंस आपका, मान लो कि कोई सेंटेंस है, जैसे कि अगर मैं बताऊं ही वॉज
यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। मैं बताऊँ, शी वॉज वॉकिंग स्लोली, शी वॉज वॉकिंग स्लोली, अरे SLOWLY, स्लोली इन द गार्डन। ठीक है, अब देखो, रुको, शी वॉज वॉकिंग स्लोली इन द एट नाइट, रुको एक सेकंड रुको, शी वॉज वॉकिंग स्लोली एट नाइट इन द गार्डन। ठीक है, चलो अब ये बताओ, अब ये करेक्ट है क्या, ये बताओ मेरे को। पहले ये बताओ, इसमें कुछ दिक्कत लग रही है क्या? शी वॉज वॉकिंग स्लोली एट नाइट इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये बताओ। सोचो एक बार, अगर इसमें कुछ दिक्कत लग रही हो तो। ये एमपीटी काफी अच्छा रूल रही है, पता ही नहीं शायद आपको। बोलो ये कर रहा है, रुकना बस, बस। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है मेरी आवाज? चलो, अरे ये बताया नहीं तुम लोगों ने, इसमें कर दिक्कत क्या है? अरे यार, मेरा भाई स्कूटी लेके चला गया, पेट्रोल खाली हो गया, बीच रात सड़क में खड़ा हुआ अभी। चलो ये बताओ। इसका बताओ, देखो इसमें ना, देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर सेंटेंस होता है ना, मान लो उसमें कुछ आ गया जैसे मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर मतलब कैसे कर रहा है, कैसे, क्या स्लोली कर रहा है, फास्ट भाग रहा है, कैसे भाग रहा है वो, है ना। अगर मैं प्लेस की बात बताऊं, प्लेस वेयर, है ना, प्लेस वेयर मतलब कहाँ पे चल रहे हैं वो, कि गार्डन में चल रहा है, सड़क में चल रहा है, ग्राउंड में चल रहा है, कहाँ पे, वेयर। एंड टाइम, टाइम मतलब नाइट में चल रहा है, इवनिंग में चल रहा है, मॉर्निंग में चल रहा है, ऐसे। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस जो होता है ना, वो मान लो कि उसमें मैनर, प्लेस और टाइम जब आया होगा ना, तो वो इसी सीक्वेंस में आएगा, MPT आपके सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना, शी वॉज वॉकिंग स्लोली एट नाइट इन द गार्डन, तो देखो प्लेस, प्लेस आपका पहले आएगा टाइम से। ठीक है, तो प्लेस है ना इन द गार्डन, तो आपके नाइट और टाइम जो है ना, ये आपके दोनों के दोनों इंटरचेंज कर जाएंगे यहाँ पे। इसके बदले ये आएगा एंड इसके जगह पे ये आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कुछ, शी वॉज वॉकिंग स्लोली इन द गार्डन एट नाइट, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये कुछ बनेगा, शी वॉज वॉकिंग, शी वॉज वॉकिंग स्लोली इन द गार्डन, इन द गार्डन एट नाइट। ठीक है, नाइट, NIGHT। ओके, ध्यान रखना है इस चीज को, ये थोड़ा आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। MPT ध्यान रखेंगे, मैनर, प्लेस एंड टाइम, सीक्वेंस इन्हीं का रहेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर, चले आगे। चलिए, 49 हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया। चलो 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन करेंगे सारी, 50th क्वेश्चन करेंगे सारी।
50th बी। ओके चलो। ए हाँ, अरे ए कहाँ लगा रहे हो भाई तुम लोग? 50वां बोला मैंने। रिवर, रिवर के नीचे अंडरलाइन इधर। रिवर प्रोनाउन कब से होने लग गया आपका? मनीष, ऋषिका, कैसे प्रोनाउन कैसे कर रहे हो? ये प्रोनाउन आपका ही, शी, इट, दे, वन, ये सारे होते हैं आपके प्रोनाउन। ठीक है, चलो कुछ वर्ड्स और कुछ कर लेते हैं। आ जाओ, क्या करोगे यार घर पे बैठे बैठे, पढ़ ले थोड़ा सा। आ जाओ, चलो ये बताओ। ये बताओ चलो, शी थिंक्स मच बेटर देन आई डू। यही, मच बेटर। बी। ओके, चलो बाकी बताओ। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को एक्सप्लेन करना है। बाकी बताओ एडजेक्टिव। अच्छा चलो कोई नहीं, अब एक बात बताओ, इधर आओ। अगर मान लो कि यहाँ पे मच आपका सेंटेंस में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है शी थिंक्स बेटर देन आई डू। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे बेटर क्या होगा? शी थिंक्स बेटर देन आई डू, अब बताओ यहाँ पे बेटर क्या होगा? बेटर, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ। ऑप्शन यही है आपकी। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा इधर? मान लो वह मच नहीं होता, तो आपका ये बेटर अकेला क्या होता है इस टाइम पे इधर? ठीक है, बाकी बताओ यार, पार्टिसिपेशन बहुत कम है इधर। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, अगर यहाँ पे मच नहीं होता है ना, अगर ये सिर्फ यहाँ पे बेटर होता, तो इस टाइम पे ये एडवर्ब का काम कर रहा होता। शी सिंग्स बेटर, शी सिंग्स बेटर मतलब गाने को उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मच लगा दिया मैंने, शी सिंग्स मच बेटर, तो ये भी आपका एडवर्ब जाएगा भैया। शी सिंग्स मच बेटर, ये भी आपका एडवर्ब जाएगा। और ये जो बेटर है ना, ये अभी भी एडवर्ब ही है। ये यहाँ पे मच बेटर आ गया तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो गया यहाँ पे, या अभी भी यहाँ पे एडवर्ब ही है। ठीक है, कैसी गा रही है? बेटर गा रही है। कैसे गा रहा है? मच बेटर गा रहा है। थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी बढ़ा दी वहां पे ना, मच बेटर बोल के इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका एडवर्ब ही है यहाँ पे। मच आपका एडवर्ब है, एंड ये भी आपका एडवर्ब ही है। ठीक है, तो एडवर्ब जाएगा आपको यहाँ पे बेटर। ठीक, ठीक है, चलिए आ जाओ। 40 सेकेंड जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। और अभी 7वें पेज पर है देखो, अभी और 6-7 पेज बचे अपने। जल्दी बताओ डेलीज क्या आएंगे यहाँ पे? डेलीज, स्टोरी वॉज इन और द डेलीज। डेलीज क्या आएगा जल्दी बताइए। जल्दी बताओ भैया, डेलीज क्या आएगा? यार टाइम किस बात का ले रहे हो तुम लोग, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ पे देखो आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद में हमारा नाउन आता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बताओ स्मोकिंग क्या होता है? स्मोकिंग के बिना ऑप्शन के चाहिए मेरे को। चलो बताओ, लिख के बताओ, लिख के स्मोकिंग क्या आएगा? और जिसने बता दिया ना, मान जाऊं मैं। हम्म, बताइए भैया स्मोकिंग क्या है इधर? हम्म, बाकी बताओ। प्रथक, मनीष, ऋषिका, बाकी बताइए। बताओ यार, तुम्हारा जोर ठंडा पड़ जाता है। क्या फौजी बनोगे तुम लोग? सस्ते फौजी। ऐसा नहीं चलेगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम नहीं निकलते ऐसे।
एनडीए सीडीएस ना। देखो स्मोकिंग यहाँ पे जेरेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाना ना का साउंड आ रहा है ना। धूम्रपान करना इंजूरियस है हेल्थ के लिए, राइट, करना ना, तो आपका ये जेरेंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो ये बताओ, व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। वन बताएंगे यहाँ पे, वन क्या है। ओहो ये मस्त क्वेश्चन है, चलो ये बताओ। ये जिसने बना दिया बता दिया ना, उसको डायरी मिल्क मिलेगी मेरी तरफ से, उसको मेरी तरफ से मिलेगी डायरी मिल्क, कैडबरी वाली सिल्क मिलेगी सिल्क। चलो बताओ, इंडिया वाले बताएंगे। अच्छा, आसान था क्या ये। चलो कोई नहीं। द वन देखो, द वन, द आपके किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो प्रोनाउन के लिए आता है। वन क्या आपका यहाँ पे प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नाउन होता ना, तो उस टाइम पे प्रोनाउन आपको होता ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है जिसके पीछे हमारा आर्टिकल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन है, तो वन आपका यहाँ पे ऑप्शन में तो नाउन नहीं है, तो वी विल गो विथ प्रोनाउन, ठीक। चलिए ये बताओ, चलो इसका जिसने बता दिया ना उसको मिलेगा, उसको डायरी मिले पक्का, उसको बड़ा वाला मिलेगा थोड़ा, ऐसे बड़ा वाला। थोड़ी बाहर चले गया भाई, कोई नहीं। चलो बताओ, जिसने इसका बता दिया ना उसको मिलेगा कैडबरी बड़ा वाला। पर चीटिंग नहीं करेगा कोई, पहले बता रहा हूँ मैं। जिसने चीटिंग करी है फिर उसको देखना, फिर उसके लिए कढ़ाई भी रखी है इधर, ठीक है, नीचे आग लगा दूं। चलो बताइए। हम्म, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं ना, डिटरमिनर्स, ये ना अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। दीज आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। क्या होते हैं बेसिकली, एक एडजेक्टिव के तरीके होते हैं, ठीक है। ठीक है, दीज आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपको डिटरमिनर अगर आपको दिया होगा ना, तो साथ में एडजेक्टिव वहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मिलेगा जहाँ पे आपको डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव साथ में आपको ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। देखो सम, डिटरमिनर्स मतलब एक तरीके से ना इनकी क्वांटिटी कितनी है ये बताता है, सम है, लिटिल है, फ्यू है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सम, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, ये सब आते हैं ना, ये सारे के सारे आपके डिटरमिनर्स आते हैं। मतलब एक तरीके से उनकी क्वांटिटी वहाँ पे दर्शाता है, कितनी क्वांटिटी है उनकी वहाँ पर, ठीक है, राइट। तो सम आपका क्या आ जाएगा अपने पे, डिटरमिनर आ जाएगा, ठीक है तो एडजेक्टिव लेकिन यहाँ पे डिटरमिनर रहेगा, ओके। तो वही है, दोनों वही है। चलो ये बताओ, इसको तो क्या ही बताओगे, चलो आंख बंद करके बंद होना चाहिए तो। जल्दी करो यार, 13 पेज है अपने पास, अभी 8वें पेज पर है हम। इंटरजेक्शन, ये हुर्रे, ई, यू, सारे सर जो हम आवाजें निकालते हैं ना, सारे इंटरजेक्शन ही होते हैं। चलो ये बताओ। हाँ अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा, चलो बताओ। 47 का बताइए, 47, 47 का बताओ, दम है तो। 47 का जिसने बता दिया ना भैया, उनको सच में मिलेगा। उसको बहुत सारी मिलेंगी, गोल्डन, वो नहीं होती है गोल्डन कलर की, नहीं, छोड़ो उनको हम रसगुल्ला देंगे उनको, सॉरी जामुन, काले कलर के गुलाब जामुन। चलिए बताइए, अगर बता दिए तो आपको गुलाब जामुन मिलेंगे। हम्म, बताओ बताओ, ये बताओ, मान जाओ मैं। अरे एक काम करो, इसको ना आप क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे एक बार इनके ऑप्शंस एलिमिनेट करो आप लोग, यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस।
ऑप्शंस को एक बार एलिमिनेट करो और आगे बढ़ते चलो। देखो पहला ऑप्शन आपका क्या निकलेगा भाई, निकल नहीं रहे यार आपके आंसर, आ नहीं रहे। क्या बता दिया क्या सारे, थक गए क्या? चलो देखो, पहली बात ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब तो होगा नहीं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड कंजंक्शन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम, राइट। हैविंग फिनिश्ड, याद रखना जो हैविंग होता है ना, ये यार एडवर्ब कैसे हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता। अगर जो आईएनजी फॉर्म में अगर वर्ब रहता है ना, और मान लो कि ये सेंटेंस वाले की बात कर रहा हूं, तो वो या तो जीरेंट होगा, या तो जीरेंट होगा, या तो पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट वाला पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल होगा, या फिर मैं कहूँ वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। बस इन तीन जाएगा अगर वो सेंटेंस के फॉर्म में आया होगा तो। यहाँ पे वो एडवर्ब नहीं है, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और गुलाब जामुन कैंसिल है यहाँ पे सभी के लिए, चलो कुछ नहीं मिलेगा। चलो ये बताओ, ये बताओ, चलो ये आंसर आपके आने चाहिए, जल्दी बताइए। ऊपर वाले ऑप्शन लिखो क्या क्या है, कंजक्शन और नाउन। चलो बताओ। अरे बताओ, एडवर्ब, एडवर्ब, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे मूव्स है ना, मूव्स आपका क्या यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। एंड अराउंड मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कहाँ घूमती है, इधर उधर घूमती है। ये मूव्स अराउंड, कहाँ घूमती है, इधर उधर घूमती है, राइट। तो घूमने को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है ना आपका अराउंड, राइट। घूमना मतलब मूव करना आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। एंड आपका अराउंड यहाँ पे एडवर्ब आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। चलो ये बताओ, कॉन्टेंट करस, साफ साफ दिख रहा है इधर। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे साथ में आगे डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव, आपको पता चलेगा कि डिटरमिनर्स कब होते हैं, जब वो वहाँ पे काउंट कर रहे होते हैं, कितने हैं, फ्यू है, लिटिल है, राइट। जब उनकी क्वांटिटी वगैरह वहाँ पे दिख रही होती है ना, तब आप वहाँ पे डिटरमिनर्स आप टिक करोगे। ओके, जल्दी बताओ सारी की सारी। चलो रुको यार, मजा नहीं आ रहा, अब एक तो पूछते हैं सभी से, है ना। इसका दो आपका डी जाएगा, ठीक है। कंटेंट करस, कैसा मैंने झगड़ालू, कंटेंट करस है ना, जो झगड़ालू होता है ना उसको हम कहते हैं, जो लड़ाई करता रहता है हमेशा, ठीक है। चलो ये बताओ, चलो ये बताएगा मनीष, मनीष अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। डी, अच्छा ऊपर वाले का बता रहे हो क्या, डी, अच्छा। मनीष भैया, अरे बताओ, चार सेक्शन बताओ, नहीं तो इधर बता दो चैट पे। चेट चेट आए, अरे फाउंटेन एंड अपना एडजेक्टिव कहाँ से बना दिया यार इसको, एडजेक्टिव काहे बना दिया भैया इसको। अरे यार इधर तो दिख रहा है ना आपको, ये इसी के लिए आया हुआ है, डेमोक्रेसी के लिए नहीं आया हुआ है। डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे प्रपोजिशनल नाउन है ये प्रपोजिशन दिख रहा है, ये उस नाउन के लिए आया हुआ, डेमोक्रेसी नाउन के लिए आया हुआ है। लेकिन जो फाउंटेन हेड का जो आर्टिकल है वो आपका द है, ठीक है, नाउन जाएगा ये आपका, डन। चलिए, तो आपके इतने हो गए, पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, मैंने रखे थे लगभग 80-85 के आसपास रखे हुए थे, देख लो। अभी शायद अभी और 30-40 रखे बचे होंगे शायद। हम्म, चलो
भाई यार बोर तो नहीं हो रही ना? एक बार ये बता मेरे को, बोर हो रही हो क्या? बोर हो रहे हो क्या, ये बताइए मेरे को। हाँ। क्या मतलब मन भर के क्या एक ही बार में पार्ट्स ऑफ स्पीच के? कुछ नहीं बता, बोर हो चलो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए जल्दी जल्दी। हम्म। ओके चलो ठीक है। देखो प्रांत आपका यहाँ पे वर्ब जाएगा, ठीक है। प्रांत वर्ब जाएगा, राउंड जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब जाएगा। एंड ये भी आपका एडवर्ब ही है, जो कि यहाँ पे सिंगिंग के लिए यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है सिंगिंग को, ठीक है। ये भी आपका एडवर्ब ही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रांत दी है आपका मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक। चलो ये बता फिफ्थ। जल्दी करो, जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी छूटोगे। प्रोनाउन ओके। चलो ठीक है। ओके फर्स्ट का डी। डी। अरे बी, सॉरी सी यार। अच्छा इसका बता रहे हो, चलो ठीक है। देखो दे आपका यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। दे वो की बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोनाउन आ जाएगा सिंपल सा। चलो। अरे यार ये तो क्या ही बताओ। प्रेपोजिशन, चलो ये बताओ। सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बताएंगे सारे। सिक्स्थ क्वेश्चन। अरे छठा बताओ, छठा। ए अरे यार, मात खा रहे हो यार भाई आप लोग। नहीं नहीं, गलत कर रहे हो। नहीं यार, मजा नहीं आया इसमें। ये सारे गलत हो भाई आप लोग। अगर मैं इसको बताऊं, अगर ये एडवर्ब है तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहेगा? अगर मैं बताऊं कि ये एडवर्ब है। देखो ये जो द आया ना, द, ये द आपका क्लाउड्स के लिए आया हुआ है, ये आपका नाउन है यहाँ पे। ठीक है, जो आर्टिकल है ये क्लाउड्स के लिए आया हुआ है आपके। ठीक। ग्रे क्लाउड्स है, कैसे क्लाउड्स है अपने? ग्रे क्लाउड्स है, ठीक है। जो आपका जो ग्रे आ जाएगा ना, ग्रे मतलब आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब, ये आपको एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, खुद को भी क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और ये आपका वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है डल ग्रे, कैसा ग्रे है? डल ग्रे है, डल ग्रे, और थोड़ा सा फीका वाला ग्रे है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे डल क्या आ जाएगा? आपको एडवर्ब नहीं हो जाएगा ये? ठीक है, द ग्रे की बात कर रहा है, लेकिन कैसा ग्रे है? डल ग्रे है थोड़ा सा। ठीक है, आपका ग्रे यहाँ पे एडजेक्टिव है एंड उसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब आएगा ना ये। समझे? समझे कि नहीं बालकों, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं यार? ठीक है, अगर मैं बताऊं पूरा का पूरा डल ग्रे आता ना, तो डल ग्रे पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव जाता। लेकिन इंडिविजुअली यहाँ पे पूछ लिया ना, तो आपका ये जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ब जाएगा। देखो अगर यहाँ पर भी देखो, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर इसको पूरा का पूरा अगर मैं बोलता ना, क्या होता है ये? एक बात बताइए, पूरा का पूरा क्या होता है आपका? पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी, कटलरी, कटलरी बॉक्स। अच्छा मान लो यहाँ पे बॉक्स नहीं है, सपोज बॉक्स यहाँ पे नहीं है, बॉक्स को हटाओ थोड़ा सा। ठीक है, मान लो यहाँ पे बोल दिया कि पुट द फॉर्क एंड द नाइफ इन द कटलरी, तो ये इन द कटलरी आपका क्या है? ये बताओ, इन द कटलरी आपका यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्या है बताओ? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा लगाइए एंड हमको बताइए क्या है ये।
बताओ, पृथक ध्रुवील, ये आपको पता होना चाहिए यार। सीडीएस वालों को पता होना चाहिए ये। देखो, इन द कटलरी मतलब वेयर के आंसर बात करना है। पुट द फॉर्क एंड नाइफ वेयर, कहां पे रखना है, कहां पे रखना है, कहां पे, वेयर। वेयर की बात हो रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका एडवर्ब जाएगा। या फिर मोर देन वन वर्ड है ना, तो एडवर्ब फ्रेज जाएगा आपका, फ्रेज। अगर मान लो कि मोर देन वन वर्ड जब उसके अंदर होते हैं, तो आपका एडवर्ब फ्रेज होता है, वो फ्रेज, ठीक है। लेकिन देखो, अगर इसको इंडिविजुअली अगर हम देखा जाए ना, तो इंडिविजुअली यहाँ पे प्रपोजिशन है, इंडिविजुअली ये आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। इंडिविजुअली आपका ये नाउन है आपका, कटलरी, राइट। अगर बॉक्स को इंक्लूड कर दिया तो ये आपका नाउन हो जाएगा, एंड ये आपका कटलरी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। समझे, यहाँ पर भी सिमिलरली डल और ग्रे को अगर हमने साथ में अगर ले लिया तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। डल अगर हमने इंडिविजुअल लिया तो डल आपका एडवर्ब है, ग्रे आपका एडजेक्टिव है, क्लाउड्स आपका नाउन है यहाँ पे। समझे, ये इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता था, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, बता दो एक बार अगर आ गया हो तो। आया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 37। जल्दी बताएंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, चलो 3 पहले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलो ठीक है। शी केम स्लोली, कैसे आई, आराम आराम से आई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी होना चाहिए, होने वाले क्वेश्चन है ये। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर, याद रखना ये दोनों फिक्स रही है, ठीक है। प्रिसाइडेड, प्रिसाइडिंग के साथ ओवर आता है आपका, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, मतलब मीटिंग को वहां पे रन किया एक तरीके से, ठीक है। ओके, चलो बाकी जवाब दो एक बार, आगे चलते हैं फिर। हम्म, अरे बाकी भी बताओ भाई, आप लोगों का लेट हो रहा है, देखो अगर आप लेट बता रहे हो तो आप ही लोगों का लेट जा रहा है। फिर मैं पकड़ के बैठूंगा, पूरे के पूरे तेरा पेज कराऊंगा बैठ के इधर। जल्दी बताओ। ओवर, ओवर, ये प्रिसाइडिंग वाला हटा देता हूँ, एक सेकंड। ओवर आपका यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ओवर, ये सिर्फ आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। ये मेन वर्ब आ जाएगा आपका, प्रिसाइडिंग आपका मेन वर्ब आ जाएगा, लेकिन ओवर जो ना, ओवर आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, सिर्फ ओवर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का तो ठीक है यार, इंटरजेक्शन आ जाएगा, क्या होता है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ आप लोग, 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 तो बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 का है मेन वर्ब, चलो ठीक है। ठीक है, कैश मशीन्स परमिट पीपल है ना, तो एक्शन बता रहे एक तरीके से, मेन वर्ब जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अरे ज्यादा नहीं है, चलो होने वाला है बस। क्वेश्चन नंबर 9 10। क्वेश्चन नंबर 9 तो बताइए जल्दी। देखो, द नोवेल इज बेस्ड, कैसे, लूजली बेस्ड है ना, राइट। ये मेन वर्ब है, एंड इसको यहाँ पे मॉडिफाई करो तो एडवर्ब जाएगा आपका, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगे सारे के सारे।
एक सेकंड, एक सेकंड। आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे उल्टा लगा दिया शायद। जो आप बी बोल रहे हो ना, आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे उल्टा लगा दिया। सीडीएस वाले बताओ। देखो देयर है ना आपका, देयर देयर आपका एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपका। ये प्ले टाइम आपका मेन नाउन है यहाँ पे, ठीक है। देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्ले टाइम आपका यहाँ पे मेन नाउन है, ठीक है। नाउन आएगा आपका प्ले टाइम। डन, क्लियर। क्लियर है क्या ये 10 क्वेश्चन? मजा आया इनको करने में? एंड याद रखना, ये जो क्लाउड्स वगैरह मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, अगर मोर देन वन वर्ड होते हैं ना, वो फ्रेज होते हैं आपके। इन द कटलरी अगर आता ना, वो होता है एडवर्ब फ्रेज आता है आपका, वेयर के आंसर दे रहे ना। एंड इसको एमपीटी, जो हमारा एमपीटी था ना, कहाँ गया वो, ये एमपीटी को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, ठीक। तो 9, ये तो छोड़ो, बाद में देखते हैं इनको। चलो 11th, 12th और 13th, और 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, बताओ करें। 85 थे लगभग, 65, 75, 85, ओके, मतलब 55, 65, 75, मतलब लगभग हमने 70 के आसपास क्वेश्चन कर लिया आज। लगभग वी हैव कंप्लीटेड टुडे 70 क्वेश्चन। चलो इसका कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, बाकी आप ये 20 होमवर्क कर लेना, ठीक है। आखिरी कर लेते हैं। डन, आ जाओ, आखिरी कर लेते हैं भैया, जल्दी जल्दी देंगे सारे के सारे आंसर। अरे कौन है ये कंजंक्शन? कंजंक्शन बना दिया यार तुम लोगों ने इसको। हाँ, अब आ गए ना सारे आंसर। कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है, नाउन दे रखा है सिर्फ, राइट। एंड उसको कर रही है कौन सा बॉय, दैट बॉय। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी चलता, ठीक है। चलो ये बताओ सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए, चलो ठीक है। हैप्पीनेस नाउन है वैसे भी, नो हैप्पीनेस, नो आपका एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नो आपका एडजेक्टिव जाएगा एंड हैप्पीनेस आपका नाउन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। नो, लो आ गया, लो मैंने बता दिया, अभी है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ये होना चाहिए, इसमें गलती नहीं। अरे बताओ भैया, कहाँ चले गए सारे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बी 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 बी, ओके। डिटर्मिनर है ये, सेंस, सेंस आपका नाउन है, ठीक है। डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव भी आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे डिटर्मिनर है, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, ये भी बता दो, सारे के सारे बता दो कितने हैं, दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे आपको। क्वेश्चन नंबर 4th बताओ, 4th में दिमाग खराब होगा अभी, आओ। क्वेश्चन नंबर 4th बताइए भैया। बी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपका हट गया। रिफ्लेक्सिव वाले बेसिकली वो होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये होते हैं ना, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बाकी एक बार आप सोचो, ये क्वेश्चन अच्छा है, सोचिए सोचिए, दिक्कत कर रहे हो कहीं कुछ?
बी, खैर ये आपका डी है। या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जाएगा, सॉरी मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन जाएगा, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इन एंड ऑफ, ईच ऑफ वगैरह होते हैं ना। अगर देखो यहाँ पे मैं लिखता ईच कार, अगर मैं कहता ईच कार, तो आपका उस टाइम पे जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप वहां पे कह सकते थे, ठीक है। लेकिन नन ऑफ होता है, जो ईच ऑफ होता है, आइदर ऑफ वगैरह होता है ना, ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन आप में आते हैं, ठीक है। डन, हटा देते हैं, चलो ठीक है। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कौन यार ये, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे सारे जल्दी। ध्रुविल, ओके। जल्दी बताओ भाई लोग, कहाँ चले, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, देखो बिगिन आपके यहाँ पे वर्ब बना, तो ये नाम आपका एडवर्ब आ गया ना। कब? अभी अभी, चलो अभी, अभी हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो ये तो आपको 10th को आता ही है, इंटरजेक्शन होता है अलास, राइट। ये आपको, ये वाला मार्क अगर आपको दिख गया ना, ये वाला, समझाना वो इंटरजेक्शन ही होता है। चलो 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन बताएंगे जल्दी। विच वे शैल वी गो, बताइए कौन सा क्वेश्चन चले, कहाँ चले हम लोग। अरे बाकी भी बताओ, बाकी भी बताओ। अगर एक बात बताओ, इसके बदले डिटर्मिनर आता तो कोई दिक्कत होती थी क्या? मतलब ये एडजेक्टिव के बदले डिटर्मिनर आती, तब आता, कोई दिक्कत थोड़ी होता। ये डिटरमाइन ही तो कर रहा है कौन सा वे, कौन सा रास्ता, एक तरीके से डिटरमाइन ही कर रहा है ना, ठीक है। तो विच आपका डिटरमाइनर आता था तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे नहीं आया तो हम एडजेक्टिव लेके चलेंगे। चलो फिर ये बताओ, 8th क्वेश्चन जिसने बता दिया ना, मान जाऊंगा मैं। चलो 8th क्वेश्चन बताओ, 8th वन जीरंड, तो पहले वाले का था क्या? ओके ओके, 8th क्वेश्चन बताओ भाई। जल्दी बताओ, और 3 क्वेश्चन है बस। तुम लोग का मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, बोर हो रही हो शायद। ओके, चलो ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था कि जो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बेसिकली आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन वो अकेला टू आ गया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो भी आप उसको इन्फिनिटिव कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड आपका वर्ब तो है, फाइंड आपका वर्ब तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन सिर्फ टू के नीचे लगा है ना। अगर टू फाइंड होता था तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप आराम से आप इन्फिनिटिव आप कर जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टू के नीचे लगा है। तो जिस टाइम पे सिर्फ टू के नीचे जब वहां पे अंडरलाइन लगा होगा, तो उस टाइम पे आप उसको इन्फिनिटिव कंसिडर कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। इसका बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे बार, ये सारे के सारे।
एक बात बताओ, ये क्या है आपका? ये हमको क्या इधर एडजेक्टिव दिख रहा है क्या? अरे देयरफॉर इसी को तो मॉडिफाई कर रहा है, देयरफॉर नॉट एलिजिबल, देयरफॉर एलिजिबल या फिर देयरफॉर नॉट एलिजिबल, उसी चीज को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, एडवर्ब आएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं, मैं कॉल्ड एडवर्ब जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब जाएगा ये। ओके, चलो सिक्स्थ लास्ट। हम्म, बताओ बताओ, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हम्म, चलो कोई नहीं। देखो आपको ये प्रपोजिशन जाता है ओइंग टू, ठीक है, ओइंग टू आपका यहाँ पे प्रपोजिशन जाता है। ओइंग टू इज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, मतलब हम बोलते हैं ना कि इसकी बीमार तबीयत को देखते हुए वहां पे रिटायर हो गया बिजनेस से, ऐसा कुछ वहां पे सेंस दे रहा है वो। ठीक है, ठीक है। सो दीज आर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अभी और भी बचते हैं यार, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे नीचे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। चलो ये बताओ, ये राकेश वाला बताओ, 97th, ये एक बार बताओ, ये आखिरी। राकेश एक बार ये वाला बताओ मेरे को, 97th का। हम्म, ओके भैया, चलो ठीक है, बढ़िया यार। ये इंटेंसिफायर होता है ये, ठीक है, मतलब जो भी ऐसे वर्ड होते हैं ना, एक्सट्रीमली एक हमारा वर्ड आता है सेंटेंस के बीच में दिख जाएगा, एक्सट्री ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ऐसे जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा ना, तो वो बेसिकली आपके इंटेंसिफायर ही होते हैं, जो कुछ कहने को इंटेंसिफाई कर रहा होता है वहां पे। ठीक है, अब ये बताओ, अ वाइल, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बता दोगे पर इसको शायद। वाइल, अगर आपको सिर्फ वाइल होता है ना, तो वाइल आपका एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताओ एक बार क्या है वाइल। हम्म, बिल्कुल, नाउन आपका इधर। ठीक है, ठीक है, बाकी देखना है, अरे आसान है, उतने मुश्किल है नहीं। ठीक, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस। पता नहीं तुम लोगों का मन नहीं कर रहा, नहीं तो मैं सारे सारे क्वेश्चन करा था आज। तुम बताओ करे क्या, करे या फिर होमवर्क में करोगे? होमवर्क में करोगे या फिर करें अभी? एक बोलता है करते हैं, एक बोलता है होमवर्क। अच्छा होमवर्क करोगे तो भाई भेजोगे मेरे को, भैया ये मैंने कर दिया, मेरे को इसकी आंसर की भेजो करके। ठीक है मंजूर, सारे के सारे मैसेज करेंगे, आप पर्सनली करो नहीं तो ग्रुप में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को बोलोगे हाँ भैया हमने इसको कर दिया है, आप मेरे को इसको आंसर की भेजो। ठीक है, नहीं तो मैं कल देख लो, फिर कल मैं उसको क्लास में घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक, अभी कितने लोग हैं भाई? 5 लोग हो क्या? पता, कुणाल, ध्रुवील, मनीष, ऋषिका, ओके। 2 ऑफ इंडिया एंड बाकी 3 आपके सीडीएस की हो। नाइस भाई, नाइस। चलो फिर इसको आज रखते हैं इतना ही। एंड ये बताओ, कल कल कौन सा चाहिए आपको? सॉरी, कल तो संडे है ना, चलो कोई नहीं, कल वी विल हैव अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं देखता हूँ मेरे पास है ना, हम ये पीवाईक्यू नहीं करेंगे, हम दूसरा कहीं से करेंगे, दूसरा कहीं क्वेश्चन पेपर बना के भेजता हूँ। एंड मंडे को ना हम, मंडे को वी विल स्टार्ट बायोलॉजी, ओके, मंडे को हम बायोलॉजी करेंगे। डन।